नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा यह कंसेप्ट द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र, जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, की विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है और उनके दोनों मान हमें किस प्रकार से ज्ञात होते हैं, तो उसका अध्ययन हम करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। जो सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार परीक्षा में पूर्व में भी ये कभी 1-2 वर्ष छोड़ के ये प्रश्न आता रहता है। तो दोस्तों हम इस वीडियो के अंत तक बने रहें और आज हम ये द्विघात विधि के द्वारा द्विघात समीकरणों के सूत्रों की विधि द्वारा या श्रीधराचार्य सूत्र विधि द्वारा इसको कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों श्रीधराचार्य सूत्र और द्विघात सूत्र एक ही नाम है। कभी आपसे श्रीधराचार्य सूत्र पूछ लेता है या कभी द्विघात सूत्र, तो ये दोनों एक ही सूत्र है जो श्रीधराचार्य द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ जो पहला जो कंसेप्ट दिया गया है उसको मैं आपसे क्लियर हल कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने द्विघात का मानक रूप बताया था। तो सबसे पहली विशेषता तो द्विघात सूत्र में जो दिया गया समीकरण है वो मानक रूप में होना चाहिए। तो जो पहला समीकरण तो है वो मानक रूप में है, यानी ax² + bx + c = 0। लेकिन दूसरा जो दिया गया वो मानक रूप में नहीं है, उसको पक्षांतरण करके पहले तो मानक रूप में लिखना होगा और उसके जस्ट बाद उसको विधि के द्वारा किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ ट्रिक से ये है कि यहाँ एक का मान भी अंडर रूट में है और सी का मान भी अंडर रूट में है। तो उस प्रश्न को हम हल कैसे करें, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अब प्रारंभ करते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो संयुक्त रूप में है। तो जो द्विघात सूत्र है उसको हम लिखेंगे द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र, उसको लिखेंगे। तो जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो उसको ध्यान रखना, -b + -b² - 4ac। ये जो हमने बीच वाला b² - 4ac का जिक्र हमने समीकरणों की जो विविक्तिकर था उसमें भी पढ़ा था, और जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि समीकरणों का मानक रूप क्या होता है, समीकरणों की प्रकृति क्या होती है। तो वो भी एक बार देख ले दोस्तों, वो क्लियर समझ में आएगा। वो उसका बेस था बटा 2a। ये जो सूत्र है वो है श्रीधराचार्य सूत्र। अब इस प्रश्न में हमें करना क्या है कि जो मानक रूप होता है वो ax² + bx + c = 0 होना चाहिए। अब यहाँ हमें देखना ये है कि बराबर 0 है तो ये मानक रूप तो हो गया। अब हमें ढूंढना है कि एक का मान तो हो गया हमारे पास 2। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ हम आगे बाहर लिख लेंगे। b का जो मान हो गया वो हो गया 2√2 और c का मान हो गया 1। तो हमें ये मान यहाँ यथास्थिति सूत्र में रखना है और बाकी कार्य जो बच गया वो गणितीय कार्य है जो कक्षा 7-8 में ऐसा हम करते हैं। चिन्हों का विशेष ध्यान रख लेना दोस्तों। -b, यहाँ देखिए b का जो मान है वो माइनस है, -2√2। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया तो हमारा पहला मान आ गया 2√2। चिन्हों का विशेष ध्यान रख लेना दोस्तों, गणित में सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह ही होते हैं। फिर b², तो देखिए b² का फिर b का जो मान है -2√2² -4 × a × c। तो a का मान 2, 4 × 2 × c का मान 1। दोस्तों लिख दिया बटा 2a, तो 2 × a का मान 2 है तो 2 × 2। अब हमें करना क्या है, इन संख्याओं का जो भी मान आता है वो निकाल लेना। तो 2√2 तो ऐसे यथास्थिति ऐसे कैसे, फिर प्लस माइनस अंडर रूट का चिन्ह लगा रहा जब तक अंडर रूट ज्ञात नहीं हो जाता। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, -2² याद रहे, एक ट्रिक्स हमने पढ़ाई भी थी, जो बेसिक ज्ञान था उसमें भी आया था कि किसी भी संख्या का स्क्वायर सदैव ही प्लस होता है, भले ही वो संख्या माइनस हो। तो यहाँ 2² 4, लेकिन √2² क्या होगा, तो √2 का जो स्क्वायर हम करते हैं, यहाँ हम पूरा एक्सप्लेनेशन कर ले। -2² 4, लेकिन √2² क्या, तो √2 स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट भी हट जाता है। तो स्क्वायर हट गया तो 2² 4 और √2² 2, तो 4 × 2, अर्थात इस संख्या का जो मान आया वो 8 आया। टोटल मान कितना आ गया, 8। -4 × 2 × 1 गुणा करके लिख लीजिए दोस्तों, ये भी 8 बटे 2 दूनी 4। इसके बाद आ जाता है 2√2 प्लस माइनस का अंडर रूट 0
बटा 4। तो शून्य की कोई वैल्यू नहीं है। अगर संख्या होती तो उसको एक बार प्लस बार एक बार माइनस बार लिख दे, जो अगले वाली वीडियो में हम देखेंगे। तो हमारे पास जो मान आया वो आया 2√2/4। 4 2 से कट गया, अर्थात √2/2। आगे क्लियर दोस्तों। अब √2 को भी आगे के अगर हम हल करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा क्योंकि ये √2 में जो मान होता है √ है, तो √2 इस 2 का 2 डिवाइड कर लो जो √ में हो, तो √2 गुणा √2। एक √2 कट गया, हमारा लास्ट आंसर आ गया 1/√2। तो जो x के जो दोनों मान हैं 1/√2, 1/√2, ये x के दोनों मान निश्चित होंगे दोस्तों। अब यहाँ ये दोनों मान बराबर क्यों आए? तो जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि जब b² - 4ac का मान 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। ये विविक्तिकर के अनुसार प्रकृति थी। क्योंकि हमारे पास b² - 4ac का मान 0 आया है तो इसके मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। जब बड़ा आता है तो मूल वास्तविक और अलग अलग, और जब छोटा आता है 0 से तो इस स्थिति में मूल काल्पनिक होंगे और अवास्तविक होंगे। अब आ जाते हैं हमारा जो मेन क्वेश्चन था, वो है सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो एग्जाम में बहुत सारे पेपर जो बोर्ड परीक्षाओं के हमने पूर्व में देखे हैं उनमें ये प्रश्न बार बार आया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम देख लेते हैं किस प्रकार से हल करते हैं। दिया गया जो द्विघात समीकरण है उसको मानक रूप में लिखने पर √2x² + 7x, दूसरा पद ये हो गया, माइनस का प्लस 5 √2 = 0। ये तो हो गया दोस्तों हमारा मानक रूप। अब मानक रूप में लिखने के बाद में हमारे पास देखिए a का मान √2 लिख लेंगे, b का मान 7, प्लस का 7 है तो कोई दिक्कत नहीं लिख लेंगे, और c = 5 √2। तो हमारे पास a b c के तीनों मान ज्ञात हो गए। अब हमें क्या करना है? द्विघात सूत्र लिखना है, द्विघात सूत्र। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा कि जब √ का कोई प्रश्न आ जाता है, एग्जाम में आ जाता है, जहाँ किसी पद के आगे √ लगा हुआ है, तो यही कहूँगा कि द्विघात सूत्र द्वारा ही उस द्विघात समीकरण को हल करें। अन्यथा अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी, आपके विभाजन में प्रॉब्लम होगी। वैसे होता है बहुत आसानी से, वो भी होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे बढ़िया विधि द्विघात सूत्र ही है। तो -b + -b² - 4ac/2। अब हमें इन a और b की जगह प्रॉपर मान रख देना है। तो -b प्लस माइनस का 7 प्लस b² यानी 7 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान √2 गुणा b का मान 5 √2। जब जहाँ तक ये संख्या है वहाँ √ जारी रहेगा दोस्तों, बढ़ा लेना उसको, बटा 2a, 2 गुणा 2√2। अब यहाँ हमें करना क्या है? वही प्रोसीजर आ गया पहले वाला सा, माइनस का 7 है रहने दो, प्लस माइनस इनका मान निकालिए, 7 का स्क्वायर 49। अब इनका मान कैसे निकालें? 4 गुणा 5 तो पूर्ण है, तो 4 5 20 हो गए। अब बचे आपके पास ये जो 2 है, √2 गुणा √2, तो अभी पहले हमने ज्ञात किया था 2 होता है, तो 20 को 2 से और गुणा कर दिया, तो 20 दूनी 40। तो क्या इन तीनों संख्याओं का जो मान आया वो 40 आ गया दोस्तों? देखिए ध्यान से देखिए, √2 गुणा √2 का मान 2 और 5 गुणा 4 का मान 20, 20 गुणा 2 = 40, तो 40 आगे बटे 2 √2। अब यहाँ आगे नेक्स्ट स्टेप -7 प्लस माइनस का 9 बटे 2 √2। अब आगे हम स्टेप को करते हैं, तो क्या ये √9 का मान 3 होता है दोस्तों? पूर्ण वर्ग संख्या है, तो माइनस का 7 प्लस माइनस का 3 बटे 2 √2। प्लस माइनस का 3 क्यों आएगा? क्योंकि √ से पूर्व की जो भी मान आएगा वो एक बार प्लस बार लिखा जाएगा और एक बार माइनस बार। तो अब इस 3 को हम एक बार प्लस बार लिख लेते हैं, तो -7 प्लस का 3 बटे 2 √2, एक बार तो प्लस का लिख लिया, -7 माइनस √3 बटे 2 √2। अब इन दोनों को हल कर लीजिए, आपके दोनों आंसर आ जाएंगे दोस्तों। तो इसको हल किया तो क्या -4 बटे 2 √2, तो ये कट के मान हमारा आ गया -2 बटे √2। फिर वही विभाजन कर लीजिए,
तो विभाजन किया तो -2 अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 2, 1 अंडर रूट 2 से 2 कट गया। तो पहला हमारा आंसर आ गया माइनस का अंडर रूट 2। पहला आंसर हमारा आ गया माइनस के अंडर रूट 2। नेक्स्ट जो स्टेप है, यहाँ हमने 3 को माइनस के रूप में लिखा, तो माइनस का 10 बटे 2 अंडर रूट 2 कट गए 2 से 5 बार। तो हमारा सेकेंड आंसर आ गया माइनस के 5 बटे अंडर रूट 2। ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया। तो x बराबर 1 आंसर तो आया माइनस का अंडर रूट 2 और सेकेंड आंसर आया माइनस के 5 बटे अंडर रूट 2। तो दोस्तों इस प्रकार से श्रीधर आचार्य विधि द्वारा, या फिर हम ये कह सकते हैं मानक द्विघात सूत्र द्वारा, हम इसको समीकरण 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करें या लाइक करें। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट कर दें, और अगर आप मैथ से रिलेटेड अन्य और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर टोटली जो होंगे 95% जो वीडियो अपलोड होंगे वो सभी कक्षाओं के गणित के टॉपिक होंगे। तो अगर आपको गणित में रुचि है या गणित अध्ययन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्यथा आप इसको स्क्रॉल स्किप करके अप डाउन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।